वेलकम है दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं फिर अपने वर्ड पावर के सिलसिले को। आज स्टार्टिंग इडियम से हम लोग करेंगे और 10 इडियम, ठीक है। फिर आगे हम लोगों को 5 सिनोनिम्स की मीनिंग, 5 एंटोनिम्स की मीनिंग, इस तरीके से हम लोग डेली कवर करा पा रहे हैं, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे लग रही हैं वो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि पेपर में आने की एकदम संभावना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला इडियम है स्लो कोच, ठीक है। आज का पहला इडियम है स्लो कोच। स्लो कोच का मतलब क्या होता है? आलसी व्यक्ति, ठीक है। स्लो कोच का क्या मतलब रहेगा? आलसी व्यक्ति। अब स्लो कोच सीधा सा क्लियर ही है, जो स्लो रहेगा वो आलसी ही रहेगा, ठीक है। अ पर्सन विथ लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग, ठीक है। तो याद रखिएगा जो स्लो रहेगा वो आलसी ही रहेगा, ठीक है। फिर एक आपके पास इडियम है स्मॉल फ्राई, ठीक है। स्मॉल फ्राई का देखिए कुछ छोटी चीज़ को फ्राई करना, ऐसा कुछ सेंस है। तो गैर महत्वपूर्ण वर्क, मतलब कि कोई गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जिसे हम बोलते हैं स्मॉल फ्राई, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट पर्सन, ठीक है। तो ये इडियम आप क्लियर रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम आपके पास है क्यूअर फिश, ठीक है। क्यूअर फिश का मतलब क्या होता है? अजीब व्यक्ति, ठीक है। क्यूअर फिश का मतलब अजीब व्यक्ति। यहाँ देखिए ऑप्शन है स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है। अजीब व्यक्ति के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट इडियम आपके पास देखिए रन ऑफ द मिल, ठीक है। रन ऑफ द मिल, इसका मतलब क्या होता है? सामान्य होता है, ठीक है, सिंपल सा होता है। रन ऑफ द मिल का मतलब क्या होता है? सामान्य सा, सिंपल, ठीक है। एवरेज हो या कॉमन हो, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट इडियम आपके पास है रन द गॉन्टलेट। रन द गॉन्टलेट का मतलब होता है बुरे अनुभव से गुजरना। यह सारे इडियम जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इसमें से आए हुए हैं, कुछ आने की संभावना है, ठीक है। तो रन द गॉन्टलेट का मतलब क्या रहेगा? बुरे अनुभव से गुजरना, ठीक है। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, टू गो थ्रू एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा, ये सारे इडियम आप अपनी कॉपी में नोट करके याद किया कीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें मिले। अच्छा, मैं ऑनलाइन आने का सोच रहा हूँ और डेली मैं सोचता हूँ कि ऑनलाइन आऊँ और ये जो मीनिंग आपने याद किया हुआ है या मैंने जो मीनिंग आपको दिया हुआ है, वर्ड पावर जो चीज़ें दिया हूँ उसको लेके, और फिर कुछ चीज़ें जीके के लिए, जीएस के लिए, कुछ करंट अफेयर के लिए मैं टाइमिंग सोच रहा हूँ ऑनलाइन आने के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन आके ये सारी चीज़ें पूछी जाएँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ हमको याद है, तो कमेंट करके बताएं कि किया जाए कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब नेक्स्ट इडियम हमारे पास क्या है? नेक्स्ट इडियम है पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, ठीक है। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, तंग करना या बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। किसी को तंग करना या फिर बाधा उत्पन्न करना। यहाँ ऑप्शन देखिए मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर समवन, ठीक है, मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर समवन। फिर एक देखिए इडियम है पुट इन कोल्ड स्टोरेज। पुट इन कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या होता है? काम को लंबित कर देना। पुट इन कोल्ड स्टोरेज मतलब होता है काम को लंबित कर देना। आइए इसका देख लेते हैं। देखिए कीप अ वर्किंग पेंडिंग या फिर कीप अ वर्क पेंडिंग, कोई काम पेंडिंग में रखना, जिसका मतलब होता है पुट इन कोल्ड स्टोरेज। नेक्स्ट इडियम देखेंगे पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है, कोई काम उल्टे सिर से करना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब कोई काम उल्टे सिर से करना, मतलब कि सही से ना करना। देखें टू डू थिंग्स रॉन्गली, गलत तरीके से कोई काम करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम देखिए आपके पास है वंस फॉर ऑल, ठीक है। वंस फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए, ठीक है, काम ख़त्म करना, ठीक है, हमेशा के लिए कोई काम ख़त्म करना। वंस फॉर ऑल, यहाँ देखिए फॉर द लास्ट टाइम बोल सकते हैं या फिर कंक्लूसिवली, ठीक है, कंक्लूसिवली, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा के लिए काम ख़त्म करना। फिर देखिए लास्ट की मीनिंग है आउट ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। आउट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब होता है आश्वस्त होना, मतलब कि ठीक ना फील करना। अनवेल हो गया। फिर देखिए स्लाइटली इल, ठीक है। तो ये सारे इडियम जो थे आपके पास, ठीक है, इन इडियम्स को आप याद करिएगा, कॉपी में नोट करिएगा और अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि ये 10-10 जो आपको मिल रहे हैं ना, काफ़ी अच्छे और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम लोग एंटोनिम्स की मीनिंग पे आ गए हैं, ठीक है। एंटोनिम्स की मीनिंग को कवर करेंगे और देखेंगे क्या है इसमें, ठीक। आइए एंटोनिम्स की मीनिंग को देखते हैं। देखिए कहाँ से आपको छाट के कुछ बीच में और भी देखिए नंबरिंग है, उनको हटा दिया गया, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वही आपके सामने लाया भी जा रहा है, ठीक है। पहला देखिए इसमें आज का, यहाँ लिखा है इरूडाइट, ठीक है। क्या लिखा है? इरूडाइट। इरूडाइट का मतलब क्या होता है? विद्वान होता है,
ठीक है। इरुडाइट का मतलब विद्वान होता है, पंडित होता है, तो उसका अपोजिट क्या रहेगा, अनलर्नेड, ठीक है, अनलर्नेड, ठीक है, जो पंडित ना हो मतलब नौसिखिया हो उसे बोल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आपके पास है इमेंसिपेट, ठीक है। इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त कर देना, किसी को बरी कर देना, ठीक है, मुक्त कर देना। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रैप, मतलब किसी को फंसा लेना। ट्रैप मतलब क्या होता है, किसी को फंसा लेना, ठीक है। फिर एक देखिए आपके पास एक मीनिंग है डिवॉल्व। डिवॉल्व का मतलब क्या होता है, हटाना होता है या सौंपना होता है कोई चीज़, ठीक है, हटाना या सौंपना होता है। तो एसेंड का मतलब देखिए इसका अपोजिट, एसेंड का मतलब होता है कोई चीज़ रखना, ठीक है, ठीक है, कोई चीज़ रखना, एसेंड, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग पे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट मीनिंग आपके पास है, ये स्पेलिंग अगर आप पढ़ेंगे इसका तो आपको मीनिंग कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है या सही से जो प्रोनाउंसिएट किया जाएगा, इसका मतलब होता है डेनुमान, ठीक है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे लिख के, डेनुमान, ठीक है। या देखिए डेनुमान, ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन रहेगा, या सही से हम कह सकते हैं बुलाया गया या बोला गया, ठीक है, डेनुमान, ठीक है, डेनुमान। तो डेनुमान का मतलब होता है समाप्ति, और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, बिगनिंग, जस्ट अपोजिट क्या होगा, बिगनिंग। फिर देखिए एक लास्ट मीनिंग आपके पास है फिलबस्टर, ठीक है, फिलिबस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिलिबस्टर का मतलब क्या होता है, लंबा भाषण, कोई लंबे तरीके से कोई बात बोल रहा है, बहुत ही एक्सप्लेनेशन में जा रहा है, उसे बोलते हैं फिलिबस्टर, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाए, इंट्रोडक्शन, मतलब अभी शुरुआत हुई हो, थोड़े से ही हो, लंबा भाषण और संक्षेप में, ठीक है। तो ये था आपका एक अपोजिट मीनिंग का सिलसिला, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने मीनिंग सिनोनिम्स की तरफ, ठीक है, जो आपको देखना है कि कैसे कैसे सिनोनिम्स आपके पेपर में पूछे गए और कैसे आ सकते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में देखिए क्या है, तो पहली मीनिंग आज की जो सिनोनिम्स को लेके वो क्या है, वर्सिमिलिट्यूड, ठीक है। वर्सिमिलिट्यूड का मतलब होता है संभावना, ठीक है, वर्सिमिलिट्यूड का मतलब होता है संभावना। देखिए इसके ऑप्शंस क्या है, फेथफुलनेस है, ऑथेंटिसिटी है, ठीक है, ऑथेंटिसिटी है, रियलिज्म है, ठीक है। ये तीन मीनिंग आपको याद रखना है। जो वर्सिमिलिट्यूड कई बार पेपर में आ चुका है, ऑथेंटिसिटी भी आ चुका है, ठीक है, ऑथेंटिक के मीनिंग से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रमाणित, ठीक है। जो वर्सिमिलिट्यूड का मतलब होता है संभावना, वैसे ही फेथफुलनेस, ऑथेंटिसिटी हो गया, रियलिज्म हो गया। ये मीनिंग आपको याद रखना है, पूछा जाता है। फिर देखिए एक आपके पास मीनिंग है, ऐसे ही इसको रखते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा इसकी मीनिंग देखिए है क्या, पोलेमिक, ठीक है, प्लेमिक भी कई लोग इसको बोल रहे हैं, ठीक है, कई लोग इसको प्लेमिक भी बोल रहे हैं। वैसे पोलेमिक बोलिए या प्लेमिक बोलिए, दोनों ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वाद विवाद, ठीक है, वाद विवाद होता है प्लेमिक या पोलेमिक का। इसका देखिए पहली मीनिंग जो लिखी है, आर्ग्यूमेंटेटिव, ठीक है, आर्ग्यूमेंट से बना, आर्ग्यूमेंटेटिव, एग्रेसिव दिया है। फिर एक आपके पास वायलेंट मीनिंग दिया है, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, वाद विवाद करना या हिंसा करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट मीनिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट मीनिंग आपके पास लिखा है फैक्टिशियस, ठीक है, फैक्टिशियस। फैक्टिशियस का मतलब होता है नकली या बनावटी, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, नॉट जेन्युइन, सही ना होना, फॉल्स मतलब झूठा होना, डिज़ाइंड किया गया, बनाया गया, ठीक है, फेक, नकली है, ठीक है। तो फैक्टिशियस का याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट मीनिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए न्यू मीनिंग है आपके पास, लेसरेट। पहली मीनिंग जो है लेसरेट, लेसरेट का मतलब होता है फाड़ना या चीरना, ठीक है, फाड़ना या चीरना, लेसरेट। फिर देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, टीयर है, फाड़ देना, ठीक है, स्लिट है, ठीक है, स्लिट, स्लिट का मतलब भी होता है फाड़ना, स्क्रैच, खरोच कर देना, कट कर देना, स्लाइस कर देना, श्रेड कर देना, ठीक है। तो सारी की सारी मीनिंग किसकी है, लेसरेट की है, ठीक है, याद रखिए फाड़ना होता है। फिर देखिए लास्ट मीनिंग आज की, मैलिडिक्शन, ठीक है, मैलिडिक्शन। मैलिडिक्शन का मतलब क्या होता है, अभिशाप होता है, निंदा करना होता है। दो मीनिंग आपके पास आ रहे हैं मैलिडिक्शन का। मैलिडिक्शन का मतलब क्या दे रहा है, अभिशाप होना, निंदा होना, ठीक है। एनॉयंस एक मीनिंग आ गया, रेज एक मीनिंग आ गया, कर्स हो गया, इरिटेशन हो गया। तो इन सारी मीनिंग का मतलब क्या होता है, निंदा करना या अभिशाप देना, ठीक है। तो आई होप ये सारी मीनिंग आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, याद करते रहिए, ठीक है, ठीक है। एक बात और बतानी थी, इसमें क्या होता है, कई लोगों को लगेगा कि भाई ये ऑप्शन मीनिंग ऐसा नहीं हो सकता है, अभिशाप और निंदा, इरिटेशन का मतलब तो परेशान करना होता है। तो ये कहीं दूर जाके, हाँ, जहाँ हमारा सेंस बहुत कम पहुँच सकता है,
कहीं दूर जाके उसी से रिलेट करता है, ठीक है। तंग करना मतलब वो परेशान करता है, मतलब निंदा करता है, ऐसी बहुत सारी बातें रिलेट करके उसके सिंबल में दे दिया गया, ठीक है। तो बाकी आप समझदार रहेंगे और समझिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपको यही बात समझ नहीं रहेगी, ठीक है। टेक केयर।